तो शुरू करते हैं आज की कार्रवाई जहाँ से कलम रुके थे। द फर्स्ट इन्फ्लुएंस वर्बल प्रोग्रामिंग। लेट्स बिगिन विद वर्बल प्रोग्रामिंग। व्हाट डिड यू हेयर अबाउट मनी, वेल्थ एंड रिच पीपल व्हेन यू वर ग्रोइंग। वैसे थोड़ा सा रिकैप कर लेता हूँ कि जहाँ पे हम पहले थे, तो ऑथर ने हमें बताया था कि थॉट लीड्स टू फीलिंग्स, फीलिंग लीड टू एक्शन एंड एक्शन लीड्स टू रिजल्ट्स। Your thoughts originate from the files of information you have, the storage cabinets of your mind. So where does the information comes from? It comes from your past programming, that's right, your past conditioning. तो आपके दिमाग में जो भी थॉट आता है वो आपके पास्ट कंडीशनिंग की बेस पे आता है और उस थॉट से फीलिंग जनरेट होती है, उस फीलिंग से एक्शन होता है। हमने ये सीखा था। और अगर आपको बदलना है अपने एक्शंस को तो आपको अपने थॉट्स को बदलना पड़ेगा। अपने थॉट्स को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी इन्फॉर्मेशन को बदलना पड़ेगा। जो पास्ट में जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपने ग्रहण करी है, तो अपनी कंडीशनिंग को बदलने के लिए लेखक ने कुछ स्टेप्स बताए हैं, जैसे वर्बल प्रोग्रामिंग, मॉडलिंग एंड स्पेसिफिक इंसिडेंट। मतलब इससे हमने पहले हमारी प्रोग्रामिंग हुई है बचपन में, जैसे हमने जो सुना है, जो देखा है, और कुछ ऐसी घटनाएं जो हमारे जहन में बैठ गई है, उसी से हमारी प्रोग्रामिंग हुई है अभी तक की। तो आगे भी अगर हमने अपनी प्रोग्रामिंग को बदलना है तो इसी पे ही काम करना पड़ेगा। द फर्स्ट इन्फ्लुएंस वर्बल प्रोग्रामिंग। जो पहला इन्फ्लुएंस है, मतलब तो हमारे जीवन में जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है वो है वर्बल, जो हमने बोला है, जो सुना है। तो लेट्स बिगिन विद वर्बल प्रोग्रामिंग। व्हाट डिड यू हेयर अबाउट मनी। आपने क्या सुना है पैसों के बारे में, वेल्थ एंड रिच और अमीर लोगों के बारे में जब आप बड़े हो रहे थे। डिड यू हेयर फ्रेजेस लाइक, आपने इस तरीके से फ्रेजेस सुने हैं कि मनी हर नाश का जड़ है, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, आप अमीर नहीं बन सकते, और या आध्यात्मिक नहीं बन सकते, दोनों नहीं बन सकते। यू कैन नॉट बी रिच एंड स्पिरिचुअल टुगेदर। मनी डजंट बाय यू हैप्पीनेस, पैसा हैप्पीनेस नहीं खरीद सकता। ये सब आपने सुनी ही होगी। और सबसे ज़्यादा फेमस, हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। देखो, ये तो पता भी नहीं है कितने लोग सुनेंगे, समझ रहे हो। ये आप यहाँ तक पहुँच पाए हो ना, यहाँ सुनने के लिए अगर ये बैठे भी हो, जहाँ पर ज़्यादातर दुनिया या कोई गाने सुन रहा होगा या कोई नेटफ्लिक्स देख रहा होगा या इंस्टाग्राम चला रहा होगा, जो भी इस समय आप ये सुन रहे हो, तो भाई आपके अंदर डिज़ायर तो है और आप जैसे लोग ही कामयाब होते हैं जीवन में। स्टेप 1 तो आपका हो गया है, सीढ़ी पे तो आपने कदम रख ही लिया है, तो आगे भी बढ़ोगे। आगे का भी रास्ता तय हो ही जाएगा। वो कहते हैं ना कि जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक तो चलो, उसके आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद दिखाई देने लग जाएगा। तो भाई या बहन, जहाँ तक भी अभी तक हासिल कर चुके हो जीवन में और जहाँ तक भी आप चल चुके हो, शुरुआत तो आपकी हो गई है सक्सेसफुल लोगों के रास्ते पे। अगर आप ये वीडियो को सुन रहे हो, यू आर द नेक्स्ट मिलियनियर। आई हैव अ मिलियनियर माइंड। मेरे पास मिलियनियर मस्तिष्क है। मैं जो चाहे कर सकता हूँ, जो चाहे पा सकता हूँ। In my household, every time I ask my father for money, what am I made of? Money? Jokingly I respond, काश ऐसा होता कि पैसे के लिए। तो मेरे फादर हमेशा मेरे से कहते थे क्या मैं पैसों का बना हूँ। तो मुझसे कहता था काश आप पैसों के बने होते तो मैं आपका हाथ लेता, फिर आपका पैर लेता और आपको पूरा खा जाता। मतलब इस तरीके से मजाक में ऑथर ने कहा और उसके फादर को बिल्कुल भी हंसी नहीं आती थी। तो जिस तरीके से अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, और ख़ासकर अगर आप यंग हो तो कहीं पर इतना अच्छे से समझ आता नहीं है, तो हो सकता है कि एक कोने से कुछ बातें जो आपको पढ़ के ना समझ में आए, कुछ जिसको जिस तरीके से मैं समझाऊं शायद समझ आ जाए। तो बस तो इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आगे बढ़ेंगे। वर्बल कंडीशनिंग एक्सट्रीमली पावरफुल। जो ये जबानी कंडीशनिंग है या जो सुनने की या जो शब्दों की, बहुत पावरफुल होती है। फॉर एग्जाम्पल, when my son Jesse was 3-year-old, he ran over to me and excitedly said, "Daddy, let's go to see Ninja Turtle movie. It's playing near us." And for the life of me, I couldn't figure out how the toddler could able to. इन्होंने बोला कि एक बार मेरा बच्चा मेरे पास आया और आके बोला कि पिक्चर लगी हुई है पड़ोस में, बहुत अच्छी, वहाँ देखने चलते हैं। तो मुझे समझ नहीं आया था, छोटा सा बच्चा 7 साल का, इसने कहाँ पे ये, इसको कैसे पता लग गया। मुझे पता लगा कि इसने रेडियो में ये सुन लिया था। एक और एग्जाम्पल ऑथर देते हैं कि अनदर एग्जाम्पल ऑफ पावर ऑफ वर्बल कंडीशनिंग केम एट द एक्सपेंस ऑफ अ मिलियन माइंड सेमिनार। ओके, इसमें ऑथर ये कह रहे हैं, ये एक ना सेमिनार कराते हैं, अब पता नहीं कराते नहीं कराते, पहले कराते थे कि ये सिखाते थे लोगों को अमीर होना एक पूरे सेमिनार के अंदर।
तो उसमें इनके पास कोई क्लाइंट जिसको पैसे कमाने में कोई परेशानी नहीं थी, वो सालाना $800,000 कमा रहा था। बहुत बड़ा पैसा होता है ये। और पर फिर भी उसकी जो नेटवर्थ थी जीरो थी, उसे कुछ भी उसके पास नहीं था, अभी भी कंगला का कंगला था वो। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में कंडीशनिंग इतनी हो रखी थी कि उसकी माँ ने उसको हमेशा ये बोला कि अमीर लोग होते हैं ये गरीबों का पसीना चूस चूस के उनका पैसे कमाते हैं। बेटे तेरे को जिंदगी में हमेशा इतना पैसा कमाइए कि बस तू अपना ज़िंदगी सर्वाइव कर जाए, और इससे ज़्यादा अगर तू जोड़ेगा ना तो तू किसी सुअर से कम नहीं है। तो उसकी माँ ने हमेशा इस तरीके से कंडीशन किया कि तू ज़्यादा पैसे कमाएगा तो तू भी एक सुअर हो जाएगा, जैसे वो सुअर ये सुअर लोग हैं जो गरीबों को नोच रहे हैं। इसमें फिर लेखक ने बोला कि अगर ऐसा है कि अगर उसकी माँ ने उसको ये बोल भी दिया कि अमीर लोग सुअर होते हैं, पर ये तो उसको खुद ही समझनी पड़ेगी कि लॉजिकल आदमी बैठ के सोचेगा कि अपनी माँ की बात मानूं जो मेरे से कहती है कि अमीर होने से सुअर हो जाएगा तू, या वो करूं जो सही है। पर माइंड हर डिसीजन में वो चूज करता है जो इमोशनली रूटेड है, ना कि जो लॉजिकल लग रहा है। मतलब जैसे हमने अभी कहा कि सुनने में तो यही लगता है कि चलो ठीक है, माँ ने कह दिया सुअर तो कौन सा सुअर हो जाएगा। हकीकत में जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा कामयाब है इस दुनिया के अंदर, ना कि सुअर। ऑथर इसके अंदर ये कह रहे हैं कि सबकॉन्शियस माइंड इस तरीके से काम नहीं करता। हमारा जो माइंड के अंदर ही सबकॉन्शियस है, तो हमारा माइंड इस तरीके से काम नहीं करता। अगर इमोशन में जो इमोशन रूटेड है कि आप सुअर हो, और जहाँ एक लॉजिक आगे कह रहा है कि क्या बकवास, कामयाब होना ज़्यादा जरूरी है, ना कि अगर मेरी माँ ने मेरे दिमाग में घुसा दिया कि अमीर होना मतलब सुअर। पर अगर आपकी कंडीशनिंग हो गई है इस तरीके से कि अमीर मतलब सुअर, जिसकी माँ ने इसके बचपन से इसके दिमाग में घुसाया, अगर इस तरीके से अगर माइंड कभी भी सेलेक्ट करेगा कि लॉजिकल और इमोशनल में, तो इमोशनल हमेशा जीतेगा। तो ये जो इमोशनल रूटेड इमोशंस है जिसकी माँ ने जिसके दिमाग में घुसा दिए, तो ये हमेशा ये ही एक्ट करेंगे, ये ही रूल करेंगे, ना कि लॉजिकल थिंकिंग। तो ये समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डीप वाली बात है। हमें क्या लगता है हम जो फैसला कर रहे हैं वो सोच समझ के कर रहे हैं, वो ज़्यादा बड़ा होगा। अरे नहीं, आपका फैसला भी कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली होता है, पर खैर हम उसमें नहीं जाएंगे, बहुत डीप हो जाएगा फिर वो। ऑथर ये कहते हैं कि लॉजिकल और इमोशनल में अगर माइंड सेट करेगा तो हमेशा इमोशन जीतेगा। अपने कई सारे कर्म देख लो, दिमाग तो कहता है कि मीठा नहीं खाना है, खा जाते हो ना। फिर भी दिमाग तो कहता है कुछ उल्टी सीधी साइटें नहीं खोलनी है, फिर भी खोल देते हो ना। दिमाग तो कहता है कि 8-8 घंटे पढ़ूंगा, क्या पढ़ते हो क्या? इमोशनली जिस तरीके आदत पड़ी हुई है तो उसी तरीके से एक्ट हो जाता है। तो इसको फिर से रिपीट करते हैं। अगेन, योर सबकॉन्शियस माइंड कंडीशनिंग डिटरमाइंस योर थिंकिंग। आपकी कंडीशनिंग आपकी सोच पैदा करती है, आपकी सोच आपके फैसले पैदा करते हैं, और आपके फैसले आपके एक्शन पैदा करते हैं, और आपके एक्शन भविष्य पैदा करते हैं, आपका फ्यूचर पैदा करते हैं। तो इसको हिंदी में फिर से समझे तो बहुत खूबसूरत है। आपका अवचेतन मन आपकी सोच पैदा करता है, आपकी सोच आपके फैसले पैदा करते हैं, आपके फैसले आपके एक्शन पैदा करते हैं, आपके कर्म पैदा करते हैं, और आपके कर्म आपके फ्यूचर पैदा करते हैं। यहाँ पे ऑथर ने अपना भी एग्जाम्पल दिया कि मेरे पिताजी जब पहले स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते थे तो सवेरे उठते थे, अखबार पढ़ते थे, स्टॉक का रेट नीचे होता था तो वो टेबल पर मुक्का मारते थे, और मुक्का मार के कहते थे कि क्या बकवास है स्टॉक मार्केट, इससे अच्छा तो आदमी जाकर लास वेगास में जाकर जुआ खेल ले, वो ज़्यादा अच्छा है, ना कि स्टॉकों में पैसे लगाना। तो फिर ऑथर ने क्या बोला, आप समझ ही सकते होंगे मेरी क्या कंडीशन हुई होगी स्टॉक के धंधे में। जी हाँ, जब भी मैंने स्टॉक में पैसा लगाया और हमेशा मेरा पैसा डूबा, हमेशा ऐसे मैं भी जाके सवेरे उठता था और परेशान होके खड़ा हो जाता था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि जैसी मेरी कंडीशनिंग थी उसी तरीके से मेरा भी जीवन स्टॉक में ऐसे ही निकला। बाद में जाके जब मुझे ये बातें समझ में आई कि सब कुछ कंडीशनिंग पे टिका है, तो मैंने अपनी कंडीशनिंग चेंज करी और आज मैं स्टॉक में अच्छा पैसा कमा रहा हूँ। There are 4 key elements of change, each of which is essential in reprogramming your financial blueprint. They are simple but profoundly powerful. पहला ये इम्पोर्टेंट है तो उसको हम फिर से बढ़ेंगे। 4 भाग हैं बदलाव के। पहला अवेयरनेस, दूसरा समझदारी, तीसरा डी एसोसिएशन, चौथा रिकंडीशनिंग। The first element of change is awareness. You can't change something unless you know it exists. मतलब पता होना कि गलत है, जो हमें अभी तक पता लग गया है।
तो ये है पहला एलिमेंट। तो दूसरा भाग है समझदारी। जब आपको समझ में आ गया कि जो भी आपकी सोच है वो अंदर से नहीं, कहीं बाहर से ही आई है आपके अंदर, आप ही अंदर से रही है, पर अंदर भी वो किसी ना किसी से कहीं और से आई, आपके माता पिता से या आपके यारों दोस्तों से, तो आपकी नहीं है, वो बस एक सोच है। ये समझना है, कंडीशनिंग को समझना है। एक तो अवेयर हो गया, दूसरा अब इसको समझना है कि क्या किस तरीके से हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई है। थर्ड एलिमेंट ऑफ चेंज इज de-association. Once you realize that this way of thinking isn't you, you can separate yourself from it and choose in the present whether to keep it or let it go. Based on who you are today, where you want to be tomorrow, you can observe this way of thinking and see it for it is, file for information that was stored in your mind a long time ago, may not hold any truth or value for you anymore. इसमें ऑथर कह रहे हैं कि once you realize this way of thinking isn't you, जब आपको समझ में आ गया कि जो ये सोच है कि जिस तरीके से करने की, जैसे उसकी सोच में थी कि पैसा कमाना मतलब सुअर हो जाना, जैसे उसके पिता की सोच मतलब स्टॉक में पैसा लगाना से अच्छा तो जाकर जुआ खेल लेना। तो अगर जैसे कंडीशनिंग है, तो जब आपको समझ में आ गया कि ये जो कंडीशनिंग है ये आपकी नहीं है, तो आपको डी-एसोसिएशन मतलब उससे अलग हो जाना। तो नाउ यू कैन सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम इट। तो आप उससे अलग हो सकते हो कि भाई अच्छा ये तो मेरे दिमाग में घुस गई है इस तरीके से सोच, तो ये तो सही नहीं है, तो इससे आप खुद को अलग कर लो और फिर अपने आप से सवाल पूछो कि अभी इस कंडीशनिंग में, इस प्रेजेंट में, ये जो कंडीशनिंग जो मेरे माइंड में अभी जो है ये मेरे लिए सही है या गलत है। Once you realize this way of thinking isn't you, जब आप समझ गए कि ये सोच आपकी नहीं है, आपके माता पिता या कहीं से मिली है, तो उससे आप सेपरेट हो जाओ, या उससे आप सोचो कि ये मेरे लिए हो सकता है कुछ बेहतर भी हो। देखो सब कुछ तो पिता से या माता से या यारों दोस्तों से सब कुछ गलत तो मिलता नहीं, कभी कुछ अच्छा भी मिला होगा। जो आपने अच्छा है उसको रख लो और जो गलत है उसको छोड़ दो, उससे डी-एसोसिएट हो जाओ। पैसों के मामले में अभी हम पैसे पे रहेंगे यहाँ पे, अभी की कंडीशनिंग के बेस पे। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो आपके घर वालों ने आपको यही सिखाया है कि नौकरी ही करनी है, नौकरी ही करनी है, नौकरी ही करनी है, धंधा नहीं करना है, बहुत धंधा करना मतलब बहुत खतरनाक है, जो भी। तो अभी उसको छोड़ दो कि मेरी सोच नहीं है, धंधा नहीं करना है, ये मेरे घर वालों की है। इस सोच को अलग से जाने दो। चूज इन प्रेजेंट वेदर टू कीप इट और लेट इट गो। अभी सोचो कि इसको रखनी है या जाने दें। बेस्ड ऑन हु यू आर टुडे, वेयर यू वांट टू बी इन टुमारो, उसके बेस पे कि आज आप क्या हो और आगे क्या बनना चाहते हो, उसके बेस पे अपनी कंडीशनिंग आपने सेट करनी है कि कौन सी रखनी कौन सी नहीं रखनी। यू कैन ऑब्जर्व दिस वे ऑफ थिंकिंग एंड सी इट फॉर व्हाट इट इज। हाँ, तो इसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है माइंड के अंदर और देखना है, बेसिकली उससे अलग होना है जो काम को नहीं है। The fourth element of change is reconditioning. We will begin this process in part 2 of this book. ये कह रहे हैं कि part 2 में आएगी, मुझे बड़ा इंतजार है भाई इसको समझने का। कुछ कमियां तो हमें भी है, किसमें नहीं है। और जो कहता है ना कि मैं बिल्कुल फिट हूँ, ये बिल्कुल सही हूँ, वो झूठ बोल रहा है आपसे। कोई भी परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में। ये मत सोचना कि आप में ही कुछ कमियां है, अरे सब में है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। जो बोल रहा है वो सिर्फ दिखा रहा है इस कैमरे की दुनिया में। सबके अंदर कुछ ना कुछ खामियां हैं और कुछ ना कुछ अच्छा है, और समझदारी इसी अंदर है कि उसको एक्सेप्ट कर लो। हम बदलने में लगे होते हैं, खुद को भी और दूसरों को भी। हाँ, जो खामियां है उस पर काम करना है, पर दूसरों की जो खामियां उसको एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, ये ऐसा ही है, ये ऐसी ही है। हाँ, अपनी जो खामियां है उसको बदलने के लिए हमेशा कोशिश करते रहो और चाहोगे। इफ यू वांट टू चेंज, वन डे यू विल चेंज, यू कैन चेंज। चाहो तो बदल सकते हो। हमेशा मैं ये कहता हूँ, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, बट कोशिश आपके हाथ में है। कोशिश हमेशा करते रहनी है आखिरी दम तक। स्टेप फॉर चेंज, वर्बल प्रोग्रामिंग। ठीक है, 4 स्टेप्स हैं। नंबर 1, अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग, डिसएसोसिएशन और डिक्लेरेशन। अवेयरनेस के खाने में लिखनी है वो सारी स्टेटमेंट पैसों के बारे में और अमीरों के बारे में। आपने जो भी सुना है आज तक अपने दिमाग में, वो सब लिख डालो। अंडरस्टैंडिंग, राइट डाउन हाउ यू बिलीव दिस स्टेटमेंट अफेक्टेड योर फाइनेंशियल लाइफ सो फार। अब लिखो कि अभी तक जिस भी उम्र में आप पहुंचे हो, 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में या 40 साल में या 50 साल में, अभी तक जो आपने सुना है उससे आपकी क्या कंडीशनिंग हुई है, अभी तक आपको कहाँ लेकर आई है, उसने आपकी जिंदगी में क्या असर डाला है, आपकी पैसों की जिंदगी के अंदर। और क्योंकि पैसों की स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो पैसों की जिंदगी में अभी तक क्या असर डाला है वो भी लिखो। कैन यू सी दैट दिस थॉट्स रिप्रेजेंट्स only what you learned and are not part of your autonomy and not who you are. Can you see that you have a choice in the present moment to be different? जब आप उसको देखो
कि जो भी आपने विचार लिखे वहाँ पे, ये सारे विचार आपके खोपड़ी में आए हैं, या आपने सुना है या देखे हैं, ये आपके खुद के विचार नहीं है। और क्या आप इन विचारों से अलग हो सकते हो जो आपको कमजोर कर रहे हैं उनमें से? और इसको अच्छे से समझना, हमको कहीं ऐसे विचार लग रहे होंगे जो आपको लग रहा होगा ठीक है, क्योंकि वो कंडीशनिंग के अंदर बैठा हुआ है तो लग भी रहा होगा वो ठीक है, क्योंकि लॉजिकल भी हो सकता है वो ठीक लग रहा हो, पर उसको ढंग से क्वेश्चन करना कि सही में सही है वो। क्या मान लो आपने सुना हो कि सेविंग के चक्कर में ना पड़ो, कमाई बढ़ाने के उसमें रहो, है ना? तो हो सकता है आपको ठीक लगेगा कि हाँ कमाई बढ़ानी है। अरे नहीं, उसमें ये भी है कि सेविंग बहुत जरूरी है। सेविंग करना ही पैसा कमाना ही है। कमाई बढ़ाना और सेविंग एक दूसरे के ऊपर ही टिका हुआ है। तो हो सकता है आपको ठीक लगे, अगर फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, अगर ये बात हो सकता है आपको ठीक लगे पर ये गलत है, तो इस तरीके से कहीं आपने ऐसी बातें सुनी होंगी जो आपको हो सकता है कि आप लिखो और आपको ठीक भी लगे, पर उसको भी सवाल करना, मैं बस इतना कह रहा हूँ। और उससे फिर आप अपने आप को अपने डी एसोसिएट करना है कि इसकी वजह से अभी मेरी हालत है। मुझे लगता है कि अभी आप शायद अमीर तो हो नहीं, अमीर होते तो ये सुन नहीं रहे होते। अभी तक की कंडीशनिंग आपको यहाँ लेकर आई है जहाँ पे आप हो, तो बदलना है तो उन सबको अच्छे से देखना पड़ेगा जो लिखकर कि कुछ तो गलत है। फिर उसके बाद अपने दिल के ऊपर हाथ रखो और बोलो, What I heard about money isn't necessarily true. I choose to adopt new way of thinking that support my happiness and success. Touch your head and say, I have millionaire mind. ये लिखना ही, ये दीवार पे लगाना। I heard about money isn't necessarily true. जो भी मैंने अभी तक पैसों के बारे में सुना है वो हो सकता है सब कुछ सच नहीं है। अब मैं एक नई सोच बनाऊंगा, एक नई ऊर्जा अपने अंदर लेकर आऊंगा जो मेरी कामयाबी और खुशी को आगे बढ़ाएगी। और कामयाबी और खुशी एक ही है, आगे बढ़ते रहना ही खुशी है। मुझे ये लगता है ग्रोथ इज हैप्पीनेस, क्योंकि प्रकृति का नेचर ही ग्रोथ है, बदलाव, चेंज, बदलते रहना, आगे बढ़ते रहना। जो रुका हुआ है वो मरा हुआ है। क्या रुका हुआ है इस क्रिएशन में? सिर्फ ये विचार जो आपके दिमाग में, खोपड़ी में जो इतने टाइम से पड़े हुए हैं पुराने, बदल दो उनको। अब बनो नया कुछ, करो कुछ। मेरा टाइम गया, आपका टाइम शुरू।